नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की भाषा। इस वक्त मैं आया हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के सरदना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है अंदावली। काफ़ी किसान लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के बता दूँ गांव के प्रधान भी है, उनसे भी बात करेंगे क्षेत्र के बारे में। 2022 के अंदर चुनाव है, किस पार्टी की क्षेत्र में लहर है। साथ ही बात करेंगे क्षेत्र के विधायक के बारे में, जो कि यहाँ से संगी सिंह सोम जो है यहाँ से विधायक हैं। उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं, क्या वे अपनी इस बार संगी सिंह सोम से खुश हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को लेकर किसानों का कुछ का रुख जो की है नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ का रुख है जो परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई हम उस सरकार को चुनेंगे जो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक होगी आने वाले समय में। आने वाले समय 5 साल में किसने काम किया है? 5 साल में हमारे यहाँ अब तो कोई काम नहीं हुआ ऐसा कि जो किसान भाइयों को अब तक कोई लाभ मिला हो। अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, यूपी नंबर 1। यूपी में कुछ कार्य किए होंगे, तभी तो यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो किसानों को लाभ मिला हो। कुछ ऐसे पशु हैं जो खेतों में घूम रहे हैं गाँव। सर पशु एक अलग मामला है, आप विकास कार्य बताइए। पशु भी है उसमें यार, किसान का नुकसान नहीं हो रहा तो छोड़े भी तो सर आपने हैं, सरकार ने घर से लाके नहीं छोड़े हुए। वे आप ही किसानों का मसला उसको आप ही सुलझाएंगे, सरकार उसको आके नहीं बांधेगी घर में। आप ये बताइए किसानों की सरकार के आप सरकार के द्वारा कार्य जो किए गए उससे संतुष्ट है? क्योंकि आप कहना चाहेंगे तभी तो आप क्या कार्य देखें जो आप अगली सरकार को उसने क्या कार्य किए पिछले वर्तमान टाइम में जो आप उसको चुनेंगे। क्या परिवर्तन चाह रहे हैं, क्या इस पार्टी से क्या संतुष्ट है, क्या कुछ कार्य ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक किसान के लिए जी कि उसको अब तक गन्ने में फायदा हुआ, किसी भी फसल में फायदा हुआ। नुकसान ही हो रहा है, कुछ मिला नहीं है अब तक। अभी तो बढ़ा है 5 रुपए बढ़ा, 5 रुपए बढ़े, 5 रुपए से क्या हुआ है? महंगाई कहाँ चली गई? गन्ने की पेमेंट टाइम पे हो रही है। पेमेंट टाइम पे अभी तो हो रहा है, पहले भी तो हो रहा था। पहले भी हो रहा था, अभी थोड़ी हुआ है। पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, पर फायदा तो नहीं हुआ कुछ भी। 5 रुपए से किसान का क्या फायदा होगा? तो पहली सरकार के मुकाबले तो काम करने की बात कर रही है सरकार। पहली सरकार भी काम अच्छा कर रही थी, यो भी कर रही है। तो अब तो नाराज बता रही है संतोष। क्या आपका ओपिनियन क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं एक गन्ने का रेट किसान को अच्छे टाइम पे मिले। तो गन्ने का टाइम पे बात तो कह रही सरकार, टाइम पे हम पेमेंट कर रहे हैं। टाइम पे पेमेंट कहाँ कर रही है? अभी तो आपने बोला सर टाइम पे कर रही है, पर इतना थोड़ा ना कि अभी पहले 5 साल से करती आ रही थी। 5 साल सरकार रही है, 5 साल में क्या करा है? अब इलेक्शन का टाइम आ गया तो उनको 5 साल में कर रहे थे जी, उससे पहले कहाँ थे? तो 2022 में आप किसको दावेदारी के रूप में देखने जा रहे हैं? दावेदारी भैया हम उसे वोटिंग करेंगे जो आने वाले टाइम में सरकार किसानों को फायदा करे। तो कौन सी पार्टी होगी तो सरकार चुनने के बाद ही आप किसको चुनोगे जो आपको अपने क्षेत्र में देखोगे? क्षेत्र में देख रहे हैं, क्षेत्र में अब तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ किसान बीजेपी के सपोर्ट के लेकर बात कर रहे हैं। सर भाई बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, आप क्षेत्र की बात कर रहे हो ना कि क्षेत्र में क्या विकास करा बीजेपी ने और हमारे यूपी में क्या विकास करा। आप इन लोगों से ये पूछो यूपी में क्या विकास नहीं हुआ। सड़कें वो सभी की अच्छी, मुझे बता दो कहीं भी अपने क्षेत्र में। हम गांव अंदावली से हमें जाने में भी बताया था मैंने 35 मिनट लगती थी मेरठ जाने में, और हमें वो शायद 15 मिनट लगती है डायरेक्ट हमारे गांव के पास से ही रह रहे। और हमारे यहाँ बिजली भी कम से कम 20 घंटे के करीब आ रही है। पहले आती थी 7-7, 8-8 घंटे बिजली भी। हमारे यहाँ सभी चीज़ अच्छा, और बीजेपी ही सरकार आएगी। लोगों को कहने से कुछ नहीं, 2-4 लोग हैं जो नाराज हैं और सबकी नाराजगी चुनाव से पहले दूर कर दी जाएगी। कुछ किसान हो रहा है, भाई से सर से बात करेंगे। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? आप इस पार्टी से खुश हैं? नहीं, बाकी किसान नाराज है और तो काम सब सही हो रहा है। किसान नाराज है। क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है, किसानों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई बिल बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब और डीजल पे इतनी महंगाई होगी। सरकार तो कह रही है पीछे से बढ़ता रहे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकती? सरकार कर सकती है और काम सही सरकार बढ़िया कर रही है। लेकिन अभी एक बात बताए, सरकार ने जो किसानों के बैंकों में पैसे डालने का काम किया था, क्या खाते में पैसे आ रहे हैं? पैसे कहाँ आए हैं? बता रहे कि 6,000 रुपये डाले। अच्छा, वे दो हाँ वे आ रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि सरकार जो है जो कि 2-2 हज़ार रुपये वोट पैसे डालने की जो बात करी थी वे तो खाते में आ रहे हैं। कुछ ताऊजी है उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? खाते में किसानों के 2-4 के 10-5 के ही होंगे जो भी हैं। सब किसानों को कुछ सूची भी नहीं है, ना पता है।
तो उनको क्या फ़ायदा, नुकसान हो रहा? वे भी तो किसान ही है। हाँ। खाद पे पैसे बढ़े हैं, वजन भी घटा है, किसान तो चफेरे को मार लिया सरकार ने। और क्या करा किसान ने? 2-4 आदमी, 10-5 आदमी पे सरकार है उसकी, कुछ भी करे। किसानों के लिए तो कोई फायदे की चीज़ है नहीं। कुछ किसान के लिए काम नहीं। नहीं नहीं, गेहूं का सुनो, गल्ले का फायदा देख लो कितना है। 5 रुपए बढ़ाए तो अभी। गन्ने पे, हाँ। गेहूं पे क्या हो रहा है? गेहूं जो किसान के पड़ा है घर में अब से पहले और कमाया, फसल में 20 का भाव था उसका, अब 15-16 हो रहा। किसान लुटेगा, क्या होगा उसका? तो ये तो भाव हो तो सही, हम मुकम्मल हो। सरकारी खरीद कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई मामला कुछ और भी तो सरकार नहीं है यहाँ पे। तो यूपी में क्या चाह रहे हो, क्या किसको आप चुनने जाएंगे इस बार? इसका तो अभी देखेंगे, जिसको देखेंगे। अभी तो सभी आ रहे हैं, तमाशबीन आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं यहाँ पे। सरकार तो ये होनी नहीं चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस जो जो जिसका चमचा हो उसकी बात कह रहा है। किसानों को फायदा नहीं है कोई भी, किसी भी तरीके का। तो कोई तो पार्टी होगी आप, क्योंकि क्षेत्र में 2-3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, आरएलडी। समाजवादी को देंगे जी, ज्यादातर समाजवादी को देंगे, उनका काम है। समाजवादी पार्टी ने आप कुछ कार्य गिनाए, क्योंकि पहले वर्तमान में उनकी सरकार रह चुकी है, क्या उसने कार्य किए हैं? जो उन्होंने गिनाया, जो काम उनके रुके हुए, वे काम भी पूरे नहीं कर सकी बीजेपी अभी तक। 2 योजनाओं में यो नहीं कर सकी समाजवादी उन्होंने के क्या काम। काम किए हैं? हैं? अभी भाई बता रहे हैं। जो रोड दी गई हैं, भाई बता रहे हैं, कल परसों के पैदाश, इनको क्या पता? ये हैं चमचे इस सरकार के। अच्छा, हम कह रहे हैं चाहे लड़ाई हो, कुछ हो, इससे देखो लड़ाई की बात नहीं, आपका ओपिनियन अलग है, भाई का ओपिनियन अलग है, सभी का यहाँ पे ओपिनियन है, कोई यहाँ पर वो नहीं है। क्या पता खेती क्या हो रही है, क्या आप ये बताइए वो क्या कार्य जो आप बता रहे समाजवादी पार्टी को चुनेंगे, कोई बात नहीं, सभी का अपना मत देने का सबको अधिकार है, वो किसको चुनते कोई बात नहीं, लेकिन वे आप कार्य गिनाए कि उसकी पार्टी समाजवादी पहले रह चुके हैं, उन्हें क्या कार्य किए? कुछ कार्य होंगे तभी तो आप उन्होंने उनको दोबारा कार्य, चुनने जाएंगे। उन्होंने गन्ने पे भी पैसा बढ़ाया, गेहूं का भी भाव किसान के लिए अच्छा रहा, हाँ जी। खाद भी सही रहा, और खाद पे भी वजन भी घटा दिया और पैसे भी बढ़ा दिए किसान। ऐसा ही है या नहीं है? खाद पे बताओ, किसान क्या करेगा? बिलों पे वही बात है। किसानों की बात कर रहे हैं, बिजली को लेकर बात कर रहे थे कि पहले समाजवादी पार्टी के टाइम पे बिजली नहीं आती थी, आज बिजली 18 से 22 घंटे आती है। कई दिन से आ रही है, जैसे पहली बिजली, उससे ज्यादा नहीं आ रही बिल्कुल भी। जो किसान यहाँ भी तो बैठे हैं, बिजली ज्यादा आ रही है कहीं? दिन दिन रहेगी, रात को नहीं। रात को तार कट रहे हैं, केबल कट रहे हैं, किसान चला हुआ था तो उन्हें जगह तो ही मत जाने को। अब वो एकला जाके मारे क्या वहाँ अंधेरे में, नुकसान हो रहा किसानों के। ट्वेल भी खराब हो रही हैं किसानों की। तो भाई गांव में क्या करें, रात को हम बुढ़ने हैं? क्या किस तरफ समर्थन रहने वाला? हम तो समाजवादी को देंगे जी, अपनी बात है खुली, ज्यादातर समाजवादी को देंगे। अच्छा, इसका करा देख लिया और उसका पहला देखा हुआ, उसका अच्छा रहा इसके आगे। अच्छा। हाँ, समाजवादी। यहाँ पे कुछ कम मत जो, लेकिन अगर जो मैं ओपिनियन की बात करूँ दोबारा से, यहाँ पर मैं अपने माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर जो एग्जिट पोल की बात करें तो दोबारा से बीजेपी सत्ता में दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में परिवर्तन होगा या नहीं। क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी? ऐसा जो बीजेपी ने, ये तो गुंडागर्दी हटाई है। गुंडागर्दी। हाँ, गुंडागर्दी में हटाई नहीं हटाई। हाँ जी, किसानों के लिए कुछ पैसा बढ़ा दें, किसानों के लिए कुछ बिजली में सुधार, तो उसकी 90% भाजपा की सरकार आ जाए दोबारा से। हाँ जी, कुछ किसान नाराज बताए जा रही, उन्हें बताया कि किसान भाई ऐसा किसानों के लिए आंदोलन करा, जाटों ने, किसानों ने आंदोलन करा, भाव बढ़ाया। अगर 30 रुपये बढ़ा दें तो सरकार तुरंत। आप एक बात बता रहे हो, यहाँ पे सारे गुज्जर समाज के लोग हैं, आपने एक किसान आंदोलन की बात करी, आखिर क्या कमी है, क्या कारण है जो जाट समुदाय के साथ गुज्जर समाज के लोग धरने पर, या उसके क्या आप कोई पार्टी से खुश हैं? आप भी एक किसान हैं जी, मैं वहीं पर हूँ, वहाँ पर नहीं, हम तो नहीं गए आंदोलन में। तो कुछ आप पार्टी से खुश हैं, कुछ कार्य के हैं, तभी तो आप वहाँ पर हाँ नहीं गए। हाँ जी, हाँ, पार्टी खुश है भाई। 30 रुपये करना बढ़ा था भाजपा सरकार, अब 20 भाजपा के साथ हूँ मैं तो, सही नहीं जी। संगी के साथ हूँ। कुछ किसानों का कहना है कि पार्टी अगर जो गन्ने के रेट पर पैसे बढ़ा दे तो वे जो भी पार्टी ने काम किए और बाकी मामलों में खुश है, लेकिन कुछ किसान नाराज है पार्टी से। अभी क्षेत्र में जो गन्ने के रेट पर पैसे बढ़ा देगी उससे भी वे खुश हो जाएंगे। सड़कों को लेकर भी काम किया है। और कुछ युवा बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, क्या करना चाहेंगे? भाई रोजगार के क्षेत्र में तो काम ही नहीं है कुछ। भर्ती हुए भाई 2 साल हो लिए, आर्मी की भर्ती नहीं है, किसी भी चीज़ की भर्ती नहीं है। कहाँ जाए युवा, क्या करे? उम्र घटती जा रही है, क्या करे? वे तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार के क्षेत्र में दो भर्ती, तुम भी बैठे, तुम भी युवा हो, भर्ती आई है 2 साल में कहीं? युवा हो तुम भी, आर्मी की भर्ती आई है, कैसा लोग आर्मी की भर्ती आई? वो 2 साल हो गए आई है, पेंडिंग में डाल रख के हर साल हर महीने
बढ़ती जा रही है डेट पीछे। कोरोना को लेकर कह रहे हैं कि हर साल आती थी, लेकिन इस बार कोरोना थोड़ा भीड़। कहाँ कोरोना है? दिख रहा कहाँ में कि जो कोरोना है? वैक्सीन किस लिए लगवा रहे हैं फिर? वैक्सीन किस लिए लगवा रहे हैं फिर? जो वैक्सीन लग रही है वो किस लिए लग रही है? अभी 50,000 भर्ती आने की तो बात करें। कहाँ डेट ही नहीं है अभी तो कुछ। यूपी 58,000 हो चुकी है, आर्मी की कहाँ है 2 साल से? आर्मी की कहाँ है 2 साल से? युवा 58,000 भर्ती आई, उनकी डेट नहीं, कुछ नहीं अभी तो किधर भी नहीं है। युवा कहाँ जाए? हर साल उम्र घटती जा रही है। तो आप सरकार के ऊपर निर्भर हो, सरकार आत्मनिर्भर बात कर रही है, सरकार आत्मनिर्भर बनो, कब बनोगे आप? अब वैकेंसी हम निकालने जाए क्या वहाँ? आत्मनिर्भर बनो, वैकेंसी हम निकालेगा जाके वहाँ? आत्मनिर्भर बनो, कुछ स्किल सीखो। स्किल क्या सीखे? सरकार तो बोल रही है स्किल से उसमें भी क्षेत्र में कुछ होना चाहिए। मेक इन इंडिया के तहत तो कई सारी स्किल जारी की गई, कुछ जारी नहीं हो रहा है। तो क्या चाह रहा है उत्तर प्रदेश का युवा इस बार? समाजवादी चाह रहा है, समाजवादी। समाजवादी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? भैया यहाँ तो समाजवादी की लहर है और हमारा वोट तो समाजवादी को जाएगा, अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान जिंदाबाद। तो क्या कुछ इस बार जो आप उसको चुनने जा रहे हैं, आप संगी सिंह सुन के क्या नाराजगी है? उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम किए? भैया हमारे गांव में जितना विकास हुआ है, जितने खड़ोंजे इंटरलॉकिंग वगैरह हुई है, सब अतुल प्रधान की देन है। जबकि अतुल प्रधान विधायक नहीं थे हमारे यहाँ से, कुछ नहीं थे, और उन्होंने फिर भी हमारे गांव में इतना विकास करा दिया कि शायद कोई विधायक भी नहीं करा सकता। इतना काम अतुल प्रधान ने यहाँ पे करा दिया है हमारे गाँव में। जबकि कोई विधायक नहीं थे अतुल प्रधान यहाँ से। हमारे विधायक का मतलब एक आध खड़ोंजे की तो मैं कहता नहीं कि थोड़ा घना उन्होंने लगा दिया होगा। हमारे विधायक का कोई काम नहीं है यहाँ गाँव अंदावली में। यहाँ जितना विकास हुआ है सब अतुल प्रधान की देन है, और हमारा वोट समाजवादी को अतुल प्रधान को जाएगा। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाह रहा है। 2-4 आदमियों को छोड़ के बस 2-4 आदमी होते हैं विधायक के, वो मैं कह नहीं सकता कि क्या वजह है। जो सभी का अपना अपना सबका अपना अपना रुख है, वो किसको चुने वो तो 2022 बताएगा। लेकिन इस बार लोगों का परिवर्तन किस तरफ है? लोगों का परिवर्तन भैया इस पे है, सपा पे है, और टोटल अतुल प्रधान की है जी। टोटल गुज्जर बिरादरी, मुस्लिम और एससी वोट बैंक जितना भी है हमारा यहाँ से जो है सब अतुल प्रधान को जाएगा। मुस्लिम हमारे यहाँ है नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी और एससी वोट बैंक भी सब जो है अतुल प्रधान का है। अतुल प्रधान को। मैं सचिन कुमार, और यहाँ पे कुछ किसान लोग बैठे, कुछ युवा भी, उनका रुख है कि इस बार क्षेत्र में भी परिवर्तन चाहते हैं। कुछ का रुख बीजेपी की तरफ है, वे क्षेत्र में दोबारा से बीजेपी की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2022 में किस पार्टी की क्षेत्र में सरकार बनने जा रही है। मैं सचिन कुमार, और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की भाषा।